सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में डिस्पाइट न्यूज मतलब अपार्ट फ्रॉम न्यूज अगर आप देखोगे एक चीज सबसे बढ़िया देखने को मिलती है वो है रेंज बाउंड। एज एन इन्वेस्टर काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये चीज मालूम होती है एटलीस्ट कि वोडाफोन आइडिया किस रेंज के अंदर आपको काम करता देखने को मिलेगा। ये तीन लेवल्स आपने मेरे चैनल पर कई बार देखे होंगे। 5 मई यानी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये वाले वीडियो में 10.40, 11.40 और 12.20 फिर से आप लोगों के साथ ये तीन लेवल्स स्क्रीन पर रख करके दिए थे कि वोडाफोन आइडिया में ये तीन लेवल्स वापस से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 10.40 फिर 11.40 अभी 12.20 नहीं आया है। लेकिन पिछले दो सेशन में 11.40 पर रिजेक्शन आखिर क्यों खा रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। भैया न्यूज बहुत बढ़िया थी। हम लोगों ने इस वीडियो में ये चीज डिस्कस करी थी कि साल 2021 में आप लोगों को इस वाली वीडियो के बाद में कई सारी अपडेट्स और कई सारी रिपोर्ट्स देखने को मिली होंगी कि एक टाइम था जब 2021 के अंदर वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम बिरला जो है अपना स्टेक बेच देना चाहते थे, कंपनी में से एग्जिट कर देना चाहते थे। ये बात थी 2021 की और इस प्रॉपर वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बारे में बताया भी, ठीक है, कि साल 2021 में ये जो कुमार मंगलम बिरला है इन्होंने कंपनी में से एग्जिट करने की बात कर दी थी। यहां पर आपको दिख जाएगा साल 2021 और रात को न्यूज आती है कि ये एग्जिट नहीं कर रहे हैं और उसके अगले दिन वोडाफोन आइडिया में तेजी देखने को मिलती है। अब 6 मई को यानी कि कल के दिन वोडाफोन आइडिया में फिर यही हुआ। कुमार मंगलम बिरला ने अपनी जो पोजीशन थी उसको चेंज किया और टक्कर को अपनी पोजीशन, उनकी पोजीशन टक्कर की पोजीशन इन्होंने यहां पर ली कुमार मंगलम बिरला ने और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगले दिन 4.5-5% के आसपास का मूव देखने को मिला 11.40 तक का। ठीक है, आज के सेशन में भी 11.40 का हाई है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिल गई, रीजंस आपको मालूम पड़ गए कि भैया चलो एजीआर का रिलीफ मिला, इनका जो कुमार मंगलम बिरला थी इनकी पोस्ट चलो चेंज हुई, ये रीजन आपको देखने को मिले। लेकिन जो एजीआर की न्यूज है ना वो अपने आप में इतनी काफी है कि वोडाफोन आइडिया को एटलीस्ट 12.20 तक लेकर के चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? अब ये वाली वीडियो के पहले 3 मई को मैंने आप लोगों के साथ 3 या 1 मई को मैंने आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया के एक और वीडियो लिया था। वहां पर हम लोगों ने वोडाफोन आइडिया के स्पेक्ट्रम ड्यूज जो है, जो वोडाफोन आइडिया के पेमेंट्स आ रही है या फिर जो पेमेंट्स ड्यू है फाइनेंशियल ईयर 26 की 104 करोड़ की, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 मई को, पहली तारीख इस महीने की। ठीक है, और इसके बाद में जब एजीआर के ड्यूज की रिपोर्ट आई थी उसके बाद में और भी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हुई स्पेक्ट्रम को लेकर के और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में एक चीज और आती है, ये है फंड रेस। इस वीडियो को बनाने से पहले, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने आप लोगों के कई सारे कमेंट्स पढ़े मेरे पिछले वीडियो पे कि भाई इतनी बढ़िया न्यूज आई, इसके बाद तो वोडाफोन आइडिया को भागना चाहिए था, लेकिन इसके तो ऐसे ही दिन रहते हैं कि भैया थोड़ा सा चलेगा फिर वापस से गिर जाएगा, पता नहीं क्या करता है, प्रमोटर गेम ऑपरेटर गेम चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को एजीआर के अलावा अभी ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोडाफोन आइडिया फंड रेज दे, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि एजीआर रिलीफ काफी नहीं है, इसके अलावा कंपनी का एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, एक टर्न अराउंड स्टोरी बनाने के लिए ये ज्यादा जरूरी है। सो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट एक्सपर्ट्स बीच में रोड़ा जरूर डालेंगे और वही चीज आपको यहां पर देखने को मिली भी कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि भैया चलो ठीक है, तुम्हें एजीआर का रिलीफ मिल गया, आगे क्या करोगे, फंड्स कहां से लेकर के आओगे मुझे बताओ। ये दिक्कत यहां पर चल जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जिसकी वजह से 11.40 पिछले 2 सेशन में रिजेक्शन खा करके बैठा है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि अभी जो कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे वहां पर जरूरी ये है कि कंपनी की जो बातचीत इतने टाइम से चल रही है, कंपनी ने कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है क्वार्टर 3 के बाद में कि भैया फंड रेस का क्या होने वाला है। तो भैया यहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि कंपनी फंड रेस एक्चुअली में करेगी या नहीं करेगी। 25,000 40,000 करोड़ बहुत बड़े बड़े अमाउंट यहां पर बताए गए थे क्वार्टर 3 में, लेकिन कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है। तो क्वार्टर 4 में सबसे बड़ा फोकस यहीं पर रहेगा फंड रेज के ऊपर। दूसरा, कंपनी के आरपीयू और सब्सक्राइबर किस तरह से कंपनी का चला है, इन सब चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 4 में। सो आई होप कि इस वीडियो में अभी तक आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या बात यहां पर करी है। अब ये रहा आपका 11.40 11.40 के आसपास कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी, यहां पर और यहां पर, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है।
11.40 कल भी और आज भी आपको रिजेक्शन फेस करता देखने को मिला है। इसके आसपास 11.42 तक भी चला गया था, बट वापस से डंप कर गया यहां नीचे की तरफ 11.20 के आसपास, 18 के आसपास। अब ऐसा चल इसलिए रहा है क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 11.40 एक्चुअली में आपका रिजेक्शन, और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में भी देख लिया था, अभी यहां पर मैंने स्क्रीन भी दिखाई थी अभी आपको। 8.60 से आपकी ये रैली शुरू होती है, 9.70 पर आपका ये एक्सटेंड होता है, 10.40, 11.40 एंड देन आता है 12.20। ये ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर पिछले 7 महीनों के, अगर आप चार्ट पर देखोगे तो, ठीक है, पिछले 7 महीनों के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो हमको नजर आता है कि अभी वोडाफोन आइडिया की जो रैली चली है वो कुछ इसी तरह से चली है। पहले तो हैंगिंग बेस किया 9.70 के यहां पर आसपास, ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ, फिर से ब्रेकआउट, फिर ब्रेकडाउन, फिर से ब्रेकआउट। अभी वो ब्रेकडाउन, आज का सेशन और कल का सेशन एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि 11.40 पे आप देखो यहां पर हर रिजेक्शन 10.40 पर आने के बाद में आपको करेक्शन देखने को मिली, ठीक है, आपको यहां पर करेक्शन देखने को मिली, फिर जाकर के 10.40 को ब्रेकआउट दिया, फिर 10.40 को बेस बनाया, फिर जाकर के ब्रेकआउट के लिए गया, फिर जब 11.40 पर आया पहले रिजेक्शन बनाया, थोड़ी करेक्शन, फिर रिजेक्शन बनाया, फिर वापस से ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं ना कहीं ये चार्ट अपने आप को बार बार फॉलो करवा रहा है। सो कमिंग सेशन में अगर 11.40 आता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है वापस से ब्रेकआउट करने की, लेकिन उसके लिए आपको एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत पड़ेगी। देखो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 10.40 जब क्रॉस हुआ या 9.60 जब क्रॉस हुआ, दोनों बार आपके पास सस्टेनेबल कैंडल आई। जब गिरा है वहां से, जैसे 10.40 से गिरा, तब आपके पास इस तरीके से सेलर की कैंडल आई। मतलब अब जब वापस से 11.40 पर वोडाफोन आइडिया आएगा तब हमको ये नहीं चाहिए, हमें ये कैंडल नहीं चाहिए वहां पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डबल टॉप क्रिएट कर देगी, और अगर डबल टॉप क्रिएट होता है दैट मींस कि 11.40 के ऊपर के ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी कम है। यानी हमको ये वाली कैंडल चाहिए जो कि 11.40 के ऊपर सस्टेन करे, ताकि आप और फर्दर ब्रेकआउट के लिए जा सको, ठीक है। सो चार्ट के ऊपर आई होप कि ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। इसके अलावा प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ आज के दिन की कैंडल गई है, ये रही आज के दिन की कैंडल, प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ गई है आज के दिन में। और कंपनी में Q4 से रिलेटेड मैंने आपको यहां पर बता दिया क्या क्या जरूरतें रहेंगी, और ये कुछ चीजें थी जिसमें कंपनी को AGR का रिलीफ मिल चुका है। बहुत बढ़िया खबर है कंपनी के लिए। केपेक्स प्लान ये भी कंपनी को Q4 में बताना है अभी। इसके अलावा फंड रेज ये कंपनी को बताना है, फंड रेज कहां से आएगा, बैंक लोन से आएगा या प्राइवेट लेंडर से आएगा, इसके बारे में भी अभी कंपनी को बताना है। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको यहाँ कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।